अगली सुबह की शुरुआत के साथ ही राजू उठते ही सबसे पहले अपने नाना के पास पहुंचता है। जब वो आंगन से नाना नाना चिल्लाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ता है, तो वो देखता है कि राजू के नाना गुस्से में हैं और वो अपने हाथ में एक छड़ी लिए अपने नौकर रामू को खूब सुना रहे हैं। तुझसे कितनी बार कहा है, गाय का दूध निकलते वक्त ध्यान दिया कर कि गाय लात मारे तो दूध की बाल्टी पहले हटानी है, खुद वहां से भागना नहीं है। लेकिन नहीं, हर बार की तरह आज भी तू खुद तो भाग निकलता है, लेकिन दूध से भरी बाल्टी वहीं छोड़ देता है, नालायक कहीं का। मत मारिए मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो बस वहां से जैसे ही उठा, गैया ने दूध की बाल्टी पर लात मार दिया। मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तुझे जब तक मैं मारूंगा नहीं तो तू सुधरेगा नहीं। कितनी बार कहा है काम ढंग से किया कर, लेकिन नहीं, तू तो है बैल बुद्धि। ये सब राजू और रिया दूर खड़े देख रहे होते हैं। तभी राजू रिया से कहता है, नाना जी ने ये सही नहीं किया। चलो हम नाना जी के पास चलते हैं, फिर नाना जी हमें खेत घुमाने के लिए ले जाएंगे। नहीं नहीं, देख नहीं रहा नाना जी अभी कितने गुस्से में हैं। नहीं, मैं तो नहीं जा रही। इतना कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं और इधर घूमने लगते हैं। तभी राजू की नजर एक चश्मे पर जाती है, जिसे वो पहनकर रिया से कहता है, देख रिया, मैं कैसा लग रहा हूँ? लग रहा हूँ ना हीरो? तू भी पहन कर देख, तू तो इसमें दादी अम्मा लगेगी। तू भी तो इसमें 80 साल का बूढ़ा ही लग रहा है। इतना कहकर रिया भागने लगती है और राजू रिया के पीछे अपने नाना जी का चश्मा लगाए दौड़ पड़ता है। तभी राजू का चश्मा गिरता है और वो टूट जाता है, और जैसे ही चश्मा गिरता है वहां राम किशोर आ जाता है, जिसके हाथ में अभी भी वो छड़ी थी। ये क्या किया तूने? नाना जी का चश्मा तोड़ दिया। कितनी बार मना किया है शैतानी मत किया करो, लेकिन नहीं, तुम लोग मानते नहीं हो। अभी तुम्हें सजा देता हूं। इतना कहकर राजू के नाना राजू को छड़ी से खींचकर एक लगा देते हैं। ये देखकर रिया तो वहां से भाग जाती है, लेकिन राजू बेचारा पिट जाता है और वो रोते हुए अपनी माँ के पास पहुंच जाता है। उसकी माँ भी उसे समझाती है, लेकिन वो मानता नहीं। अब कुछ देर बीत जाने के बाद राजू रिया के पास जाता है। रिया, क्या तू नाना जी की छड़ी छुपाने में मेरी मदद करेगी? लेकिन अगर नाना जी ने हमें देख लिया तो इस बार तू दोबारा पिटेगा, साथ में मुझे भी पिटवाएगा। नहीं नहीं। देख ले, मैं तो तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ। अगर गलती से भी अगली बार तुझसे गलती हो गई तो नाना जी तुझे भी इस छड़ी से पीट सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन चल, अभी नाना जी किसी से बात करने में लगे हैं और उनकी छड़ी खट के पास रखी है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। इतना कहकर राजू और रिया छुपते छुपाते राम किशोर की छड़ी उठा ले आते हैं और उसे छुपा देते हैं, और इधर दोनों बहुत खुश हो रहे होते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि राम किशोर अपनी छड़ी ढूंढ रहा होता है, लेकिन उन्हें छड़ी कहीं भी नहीं मिलती। अब कुछ देर के बाद राम किशोर जैसे ही आंगन में आता है, वो लड़खड़ाता हुआ गिर जाता है। ये देखकर राजू और रिया एक दूसरे को देखने लगते हैं। अरे अरे, इस उम्र में अपनी हड्डियां तुड़वाने का इरादा है क्या? कहाँ है तुम्हारी छड़ी जो तुम बिना छड़ी के घूम रहे हो? अरे कब से उसी को ढूंढ रहा हूं, मिल ही नहीं रही है। ना जाने कहाँ रख दिया। मैं भी इस उम्र में भुलक्कड़ होता जा रहा हूं। छड़ी नहीं है पर दिखता तो है ना, तो देख कर चला करो। चलो अब उठो, मैं तुम्हारी छड़ी ढूंढने में तुम्हारी मदद करती हूँ। रिया और राजू जब देखते हैं कि उनकी वजह से उनके नाना गिर पड़े, तो वो जल्दी से जाकर छड़ी लाकर अपने नाना को देते हुए कहते हैं, नाना जी मुझे माफ कर दो, मैंने ही आपकी छड़ी छुपाई थी, क्योंकि आप सुबह से इस छड़ी के लिए बस सबको मार रहे हैं। मैंने सोचा अब की बार मैं दोबारा ना पिट जाऊं, इसलिए मैंने ऐसा किया। और नाना जी, आपकी छड़ी छुपाने में मैं इस राजू का साथ दे रही थी। ये सुनकर रामकिशोर हंसने लगता है और रिया और राजू को गले लगाकर बड़े ही प्यार से कहता है, कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इस उम्र में तुम शरारत नहीं करोगे तो और कब करोगे?
चलो अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। क्या नाना जी, आप सच कह रहे हैं या हम तो कहानी सुनेंगे? एक बार की बात है, टुनटुन गांव में एक जादूगर रहा करता था। जादूगर का नाम था संतूरा। मनोरमा, मेरे लिए जल्दी से खाना लगा दो। मुझे जादू का खेल दिखाने निकलना है। बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अरे कितनी बार कहा है, ये जादू का खेल छोड़ दो, वरना किसी दिन मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। अरे इससे अच्छा है तुम मेहनत मजदूरी करके कमाओगे तो इससे ज्यादा पैसे कमा पाओगे। मैं ये कैसे छोड़ सकता हूँ? ये तो मेरे बाप दादा के समय से चलती आ रही है और इस परंपरा को मैं निभा रहा हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे चाहे तुम्हें इसके लिए भूखे ही क्यों ना मरना पड़े, लेकिन तुम अपनी परंपरा को निभाते रहोगे। जादूगर संतूरा गांव-गांव जाकर जादू दिखाकर अपना पेट पाला करता था। जादू दिखाकर उसके पास जो कुछ भी आता, उससे वो अपने परिवार का पेट पाल रहा था और घर का गुजारा कर रहा था। लेकिन कभी-कभी तो जादूगर संतूरा को कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वो दिल से लोगों तक अपना जादू पहुंचाता था। एक रोज जादूगर संतूरा के सपने में उसके पिता आते हैं और जब अगली सुबह जादूगर संतूरा उठता है तो वो सबसे पहले अपने पिता के संदूक को खोलता है। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? सुबह सुबह घर को फैलाकर रख दिया है, और ये ससुर जी का बक्सा खोलकर आप क्या ढूंढ रहे हैं? कल रात पिताजी मेरे सपने में आए थे और उन्होंने जो मुझे बात कही वो सच भी है या नहीं, यही देख रहा हूँ। तुम अपना काम करो। हाँ हाँ, मैं तो सारी जिंदगी तुम्हारे घर की नौकरानी बनकर ही तो आई थी। सुबह शाम खाना बनाओ, बर्तन मांजो, खाओ पियो और सो जाओ, बस इतनी सी जिंदगी हो गई है। जादूगर अपनी पत्नी मनोरमा की बात को अनसुना कर रहा होता है। तभी उसे बक्से में एक छड़ी मिलती है, जिसे निकालते ही जादूगर संतूरा खुशी से उछल पड़ता है। पिताजी ने सही कहा था। उन्होंने कहा कि उनके संदूक में एक छड़ी है, लेकिन वो छड़ी जादुई है। अब ये जादू दिखा पाती है कि नहीं, अभी पता चल जाएगा। ए जादुई छड़ी, जल्दी से गर्मा गर्म पकवान परोस दे। जैसे ही जादूगर संतूरा ये कहता है, वैसे ही उसके सामने ढेर सारे गर्मा गर्म पकवान आ जाते हैं और ये देखकर मनोरमा भी हैरान रह जाती है, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं पहले ही तुम्हारे जादू जैसी चीजों से परेशान हूँ, अब ये छड़ी और मुसीबत बनकर आ गई है। इस प्रकार तो तुम आलसी हो जाओगे। तुम कैसी बात करती हो? कभी भी तुम मुझसे खुश रही हो जो आज रहोगी। इतना कहकर जादूगर संतूरा जादू दिखाने घर से निकल जाता है और मनोरमा अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। इधर जादूगर संतूरा अपनी छड़ी से गांव-गांव घूमकर बच्चों को जादू दिखाकर पहले दिन तो अच्छे पैसे ले आता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी स्थिति पहले जैसी हो जाती है। लेकिन जादूगर संतूरा अपनी छड़ी को पाकर बहुत खुश था। अब एक रोज जब जादूगर संतूरा सुबह सुबह उठता है तो वो देखता है कि उसकी छड़ी उसके पास है ही नहीं। वो छड़ी को इधर उधर ढूंढता है और जब वो बाहर आता है तो देखता है कि उसकी छड़ी टूटी हुई है, जिसे वो हाथ में उठाकर भावुक हो जाता है। ये सब कैसे हुआ? मेरी छड़ी किसने तोड़ी? अब मैं इस छड़ी से कैसे जादू कर पाऊंगा? कैसे बच्चों को खुश कर पाऊंगा? नहीं, ये जिसने भी किया है सही नहीं किया। ओहो, इस छड़ी की वजह से तो मानो ये मुझे भूल ही गए थे। दिन में तो छड़ी लिए घूमते ही थे, लेकिन रात में भी छड़ी को अपने पास ही रखते और अपने साथ ही सुलाते। ऐसा लगता है मानो यही इनकी लुगाई है। अब आएगा ना मजा इन्हें। मनोरमा तो सोचती है कि जादूगर की छड़ी टूट जाने के बाद जादूगर कुछ और काम धंधा करेगा और जादू छोड़ देगा, लेकिन जादूगर तो उदास रहने लगा। ना ही कहीं वो बाहर जाता और ना ही किसी से बात करता, बस उदासी के साथ जीने लगता। ये देखकर मनोरमा परेशान हो जाती है और वो उस जादूगर की छड़ी को जोड़ने की कोशिश करने लगती है। अब इस छड़ी को कैसे जोड़ें? टेप भी लगा दिया, ओहो तब भी काम नहीं बन रहा। सब कुछ करके देख लिया, लेकिन ये तो जुड़ ही नहीं रहा है। अब देर रात जब जादूगर अपनी टूटी हुई छड़ी ढूंढने जाता है तो वो देखता है कि उसकी टेबल पर वो छड़ी जुड़ी हुई रखी थी, जिसे देखकर जादूगर संतूरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो जल्दी से छड़ी उठाता है और उससे जादू करके देखता है कि छड़ी पहले जैसी चल रही है या नहीं। ए जादुई छड़ी, तू जहां से भी आया है वहां वापस लौट जा और मुझे इतना मेहनती और काबिल बना दे कि मैं अपने साथ अपने परिवार को खुश रख सकूं। इतना कहते ही जादुई छड़ी तो गायब हो जाती है,
लेकिन जादूगर संतूरा उस दिन के बाद से मेहनती हो जाता है। वो जादू के साथ साथ अब मेहनत मजदूरी भी करने लगा था, जिससे उसके घर में उस दिन के बाद कभी किसी चीज की कोई परेशानी नहीं होती। तो क्या नाना जी, आपकी भी ये छड़ी जादुई है? अगर हाँ तो मुझे भी जादू देखना है। अरे नहीं नहीं बच्चों, ये छड़ी जादू नहीं है, बल्कि ये छड़ी तो तुम्हारे नाना के इस बुढ़ापे का सहारा है। रिया और राजू, जो कि अपने नाना की छड़ी छुपा देते हैं, उन्हें नाना के गिरने के बाद एहसास होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। लेकिन राम किशोर बच्चों को माफ करते हुए उन्हें कहानी सुनाता है, जो दोनों को बहुत पसंद आती है।